हेलो दोस्तों, जय हिंद। केम छो? मजे में? वेरी गुड दोस्तों, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। 1 से 10 तक तो सबको सब बता दिए, अच्छे से समझ में आए? पक्का? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, ये स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्या कह रहा है। आप लोग एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं उसमें क्या करना है। ठीक। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट। ओके। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या कहा गया बच्चों कि कोई एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन समझते हो ना? सॉल्यूशन समझते हो? जैसे मान लो कोई भी एक मटेरियल है जो कई चीजों से मिला के बना है सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक ग्लास है। ठीक है, कोई भी मान लो, इसमें मान लो चाय है। सपोज क्या है? चाय, टी। ठीक, ये दिया हुआ है, क्या है ये? टी है, चाय। ठीक। अच्छा, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि चाय किससे बनती है? इसमें दूध होगा, पानी होगा, पत्ती होगी और चीनी होगी, बहुत सी चीजें होंगी ना जो चाय बनाने के लिए यूज होती हैं। तो हम चाय बनाने नहीं जा रहे, बस आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों देखो, तो इसका जो टेम्परेचर है इस चाय का, जब इसको बनाया गया है ना, गर्म किया गया, चाय बनी, तो इसका जो टेम्परेचर था कितना था? इन्होंने बता रखा है इसका टेम्परेचर जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और कितना है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। यानी 68 से 77 के बीच में इस चाय का टेम्परेचर है। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इस चाय का टेम्परेचर है। मान लिया हमने जो सॉल्यूशन है वो चाय है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बस मुझे क्या करना है? मुझे बस ये करना है कि ये जो दिख रहा है फ़ारेनहाइट, ये जो टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट में, इसको डिग्री सेल्सियस में बताओ। जैसे मान लो आप चाय पी रहे हो, बहुत गर्म चाय। ठीक। तो किसी ने पूछा भैया इसका टेम्परेचर कितना है, तो बता दिया इसका टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब आपको फ़ारेनहाइट तो समझ में नहीं आया, मान लो नहीं आया होगा, तो आपने कहा एक काम करो, डिग्री सेल्सियस बताओ यार, डिग्री सेल्सियस कितना है। तो क्या निकालेंगे? तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि जो फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये बताना है। तो बहुत आसान है। तो उसके लिए ध्यान से देख लो बच्चों, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी है। क्या दे दी है कि F, देखो F का मतलब फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और C का मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है बच्चों, आराम से कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें जो सॉल्यूशन है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से किसके बीच में है? यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन रहा होगा। ठीक, देखो एक चीज देख लो, यहाँ पे ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इससे बीच में मतलब 68 से ज्यादा, यहाँ पर हम इसमें F को लिख लेते हैं। F का मतलब ये जो टेम्परेचर निकाल लें सॉल्यूशन का, उसकी बात हो रही है। ठीक है। ये कितना है? 77 डिग्री तक है। ठीक है भाई, चलो। अब इस F की वैल्यू ध्यान से देखो, इस F की वैल्यू कितनी है? 9/5C + 32 है ना। ये F मैंने क्यों लिखा? F मतलब जो टेम्परेचर है, जिस मटेरियल की बात हुई है, जिस सॉल्यूशन की बात हुई है। ठीक, ये फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कर दिया। अच्छा, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक। अच्छा, उसके बाद में क्या किया बच्चों? 68। ठीक है, ये जो F दिया है, F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 9/5C + 32 < 77 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक। अच्छा, अब बस मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। तो एक काम करें, इस 32 को हटाना है इधर से, तो इधर भी 32 माइनस, इधर भी 32 माइनस, ऐसे लिख लो, 32 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 - 32। ठीक है, मैंने क्या किया, सब जगह 32 माइनस कर दिया, इधर भी 32। ठीक है, और इसको अभी आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो आ ही जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो।
32, ठीक। ये कितना हो गया 77, और इधर भी लिख दिया मैंने -32। हमने क्या किया, सब जगह 32 32 32 माइनस कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा इसका क्या फायदा हुआ, ये 32 से 32 खत्म। यहाँ देखो 68 में 32 माइनस करो तो कितना आएगा, ये 38 माइनस 2 6, 36 आ गया, ठीक। अच्छा 9/5 प्लस यहाँ पर ये तो कट गया तो केवल यहाँ पे 9/5 सी बचा, ठीक है। यहाँ देखो 77 माइनस 32 तो ये कितना आएगा 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 3 4, ये आ गया, ठीक। इतना समझ में आया। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों, अब मुझे 9/5 हटाना है इधर से, तो 9/5 हटाने के लिए क्या करते थे, याद करो मैंने क्या बताया था। अगर आपको 9/5 हटाना है तो इसका उल्टा क्या होगा, 5/9, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 9 खत्म, 5 से 5 खत्म, ठीक है ना। तो चलो यही करते हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, किससे, 5/9 से। तो 36 यहाँ लिख दिया 5/9, यहाँ 9/5, तो यहाँ पे भी 5/9 और यहाँ पर भी 5/9, ऐसे कर दिया। अब देखो बच्चों, ये 9 4 जा 36, तो 4 5 जा कितना आया 20 आया। ये 9 खत्म, 5 से 5 खत्म, ठीक है। सी बचा, यहाँ पे देखो 9 5 जा 45, 5 5 जा 25। तो अब बच्चों देखो ये सी आ गया, अभी एफ में दिया था, एफ मतलब फ़ारेनहाइट में दिया था, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब ये किस में आया, सी की वैल्यू आ गई कितनी, सी की वैल्यू आ गई 20 से 25 के बीच में। यानी ये जो चाय हमने माना है मटेरियल, है ना, जो सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यानी 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। किसका, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। सॉल्यूशन आप कुछ भी मान लेना, मैंने चाय मान लिया, आप कुछ और मान लेना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ, बताओ इसमें कोई डाउट है, समझ में आया ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। सॉल्यूशन जैसा भी मैंने बताया, मान लेते हैं वैसे ही वो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे एक मैंने बाल्टी बना ली, ठीक, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे मटेरियल भरा हुआ है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की बच्चों जो क्वांटिटी है टोटल, मतलब समझ लो एक बाल्टी है, बाल्टी की जो क्वांटिटी है ये कितनी है 640 लीटर, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक। अच्छा बच्चों इसमें कहा गया है कि ये जो है पहला मटेरियल जो है ना, इसमें कहा गया है जो 640 लीटर की बाल्टी है, इसमें 8%, यहाँ तक मान लो ये पूरा 100% है, पूरा भरा हुआ है 640 लीटर, और इसमें 8% यानी यहाँ तक 8% जो है वो बोरिक एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, बोरिक एसिड भरा हुआ है, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं कि एक दूसरी बाल्टी और है, मान लेते हैं ऐसे दूसरी बाल्टी है ना, सेकंड मटेरियल, ठीक, ऐसे। तो इसमें भी ऐसे मान लो कुछ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है, ठीक। अच्छा पहले वाले में बच्चों बोरिक एसिड की कैपेसिटी कितनी है 8%, तो इस वाले में सेकंड वाले में जो दिया है उन्होंने वो कितना कहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, कितना कहा है कि 2% इसमें क्या है, बोरिक एसिड भरा हुआ है, ठीक। अच्छा 2% बोरिक एसिड, इसमें 8%, इसमें 2%। ये बाल्टी 640 लीटर की है। अच्छा इसकी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी गई, तो मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है, x लीटर है ना, ये हमने मान लिया, ठीक है भाई, x लीटर। फिर क्या कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि इसमें से ये जिसमें 2% बोरिक एसिड है, इस बाल्टी में से निकाल कर मटेरियल इसमें भर दिया गया, जिस भरने से क्या हुआ कि ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। अच्छा डाइल्यूट तो समझते हो ना, जैसे 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 बच्चों आपको घरों में जब पेंट होता होगा, पेंटर जब पेंट करता होगा तो आप लोगों ने देखा होगा वो पेंट में क्या करता है, थोड़ा सा तारपीन का तेल मिलाता है ना, जिससे क्या होता है, पेंट हल्का हो जाता है। पहले बहुत गाढ़ा होता है फिर हल्का हो जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, हल्का करना, फीका करना, पतला करना। बात समझ में आई।
तो अभी इसमें 8% बोरिक एसिड भरा हुआ है सोल्यूशन में, तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा होगा। तो ये 2% बोरिक एसिड वाला मटेरियल उठा के इसमें भर दिया गया, तो उससे क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया। ठीक है, तो जब हल्का हुआ तो मान लेते हैं इसमें से भरा गया। तो ये एक मान लो बड़ी बाल्टी है ना, एक बड़ी बाल्टी ले ली, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखो, तो दोनों को मिला के इसमें डाल दिया गया है ना, इसमें डाल दिया गया, ये पूरा ऐसे मान लो भर गया ये। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अब बच्चों ये पूरा का सोल्यूशन तो इसमें आ गया ना, 640 लीटर था, x लीटर और भर दिया गया। ध्यान से देखो, 640 लीटर था, x लीटर और आ गया। ये क्या है, मिक्सचर है ना, इसमें मिक्स किया गया है, ये मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर, 640 लीटर वाली बाल्टी और ये x लीटर वाली बाल्टी, दोनों इसमें भर दी गई। ठीक, तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 640 प्लस x लीटर, है ना, इतना हो गया। तो ये कह रहे हैं जो मिक्सचर आए, है ना, जो मिक्सचर आए उसमें बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है, बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो 4% से 6% के बीच में होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, 4%, यानी 4% से ज्यादा हो मगर 6% से कम हो, ऐसा कुछ बोल रहा है। बात समझ में आई। ये पूरा पेंट का डब्बा, ये तारपीन का डिब्बा, इसमें उड़ेल दिया, ये पूरा बन गया पेंट, जिससे हमें पेंट करना है। कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो अब बच्चों यही पूछा गया है कि जो दूसरी वाली जो बाल्टी थी, जो x लीटर वाली बाल्टी थी, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, यानी जो x लीटर वाली बाल्टी है वो कितनी है, कितनी बड़ी है। जैसे तो 640 लीटर की है, ये कितने लीटर है, ये हमें बताना है, कितने लीटर की होनी चाहिए। कहानी समझ में आई। हाँ, तो ठीक है, चलो बच्चों करते हैं इसमें। तो करेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। चलो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये 640 लीटर है, इसमें 8% बोरिक एसिड है। चलो भाई 640 लीटर में 8%, बच्चों परसेंट का मतलब परसेंट हटाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, है ना, 8/100 ये हो गया। ठीक, इसमें ये 2% वाला मिला दिया गया, 2% यानी 2/100 इंटू x, ये मिला दिया गया। तो जो हमारा रिजल्टिंग आया है ना, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से तो ज्यादा है। क्या है, 4% से ज्यादा है। तो बेटा इसको, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, ये है 640 प्लस x, इसके 4% से तो ज्यादा है। पहली कंडीशन तो ये बोली, पहली कंडीशन तो ये बोली, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम एक एक कंडीशन को लेकर सॉल्व करते हैं, परेशान मत होना। आप चाहो तो दोनों बना सकते हो, बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं आपको एकदम शॉर्ट में करके बताता हूँ। ठीक, तो बात समझ में आई कि 840 लीटर वाली बाल्टी जिसमें 8%, सॉरी 640 लीटर वाली बाल्टी जिसमें 8% एसिड है, उसमें x लीटर वाली बाल्टी जिसमें 2 लीटर बोरिक एसिड है, दोनों को मिलाया, जो मिक्सचर तैयार हुआ, जो मिक्सचर तैयार हुआ, देख रहे हो क्या है, वो मिक्सचर का देख रहे हो 4% से ज्यादा है। तो मिक्सचर तो ये हुआ ना 640 प्लस x, इसके 4% से ये पूरा पार्ट ज्यादा है। ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको कर लो, ये हो जाएगा 0, 8 4 32, 8 6 48 प्लस 3 51, और ये हो गया प्लस 2x अपॉन 100। ठीक है ना, ये मैंने एक साथ ही कर लिया। ठीक, अच्छा इसको भी करोगे, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना होगा, 4 0 0, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और प्लस 1 25 प्लस 4x, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे कितना बच्चों 100 भी होगा, क्यों, क्योंकि 4% था ना। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे 4% था तो परसेंट हटा तो अपॉन में 100 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी अपॉन 100, इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये तो नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन 4x प्लस 2560। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, इस साइड भी -2x करते हैं, इस साइड भी -2x करते हैं, दोनों साइड में -2x कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5120, या तो ऐसा समझो इस 2x को उधर ले गए, तो 2x को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, ये 4x -2x
प्लस 2560, तो ये कितना होगा 5120, इसको उधर ले आओ, माइनस 2560, तो 4x माइनस 2x कितना आएगा 2x आएगा। क्लियर? अब इसको माइनस करो 0, तो ये कितना आ जाएगा 2560, यही आएगा, है ना, यही आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे 2x से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो 2x से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, तो 1280 ग्रेटर देन x। तो ये जो x है, ये x लीटर वाली जो बाल्टी है, ये क्या होनी चाहिए 1280 से तो कम होनी चाहिए, है ना, 1280 से तो कम होनी चाहिए, 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई पहली कंडीशन, है ना, पहली इक्वेशन। ये बात समझ में आई? देखो इतना हिस्सा लिया तो हमारी ये पहली कंडीशन बनी। क्लियर? ठीक, इसको आप कॉपी कर लो, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है। देखो दूसरी कंडीशन में देखो सब कुछ वही बोला है, सब कुछ वही बोला है, सब कुछ हमें वही करना है। क्या बोला था 6% से कम होना चाहिए, सब कुछ वही है। क्या बोला है 6% से कम होना चाहिए। तो ये जो मिक्सचर आया दोनों को मिला के ये 6%, यहाँ पे 6 कर लो, 6% से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। 4% से ज्यादा था तो इधर मुंह खोल दिया, 6% से कम होना चाहिए तो इधर मुंह खोल दिया। ठीक है, अच्छा, तो फिर वही चीज होगा बच्चों, देखो इसका तो सोल्यूशन यही आएगा यहाँ पर, बस यहाँ 6 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, बाकी सब तो सेम टू सेम है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6x हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 600 6 4 24 कैरी हुआ 2 6 36 प्लस 2 38, ऐसे हो गया। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, सब कुछ वही है। ये वाली बस कंडीशन आप याद रखना, पहला कितना बोला है यहाँ पे लिख देता हूं कि x 1280 ग्रेटर देन x, ये पहली कंडीशन आ गई थी, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो बच्चों ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3840 प्लस 6x। ठीक, चलो अब आगे इसको सॉल्व करो तो कितना होगा ये, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 5120 माइनस 3840। ठीक है, अच्छा ये भी ऐसे कर लो, है ना, ये भी साइड कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर 6x माइनस 2x कितना हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, यहाँ कितना हुआ 10 10 माइनस 8 2, और ये 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये कितना आया 6x माइनस 2x, तो ये हो गया 4x। ठीक, ये क्लियर है, चेक कर लो एक बार। 0 माइनस 0 12 माइनस 4 8, यहाँ बचा 10 माइनस 8 2 4 माइनस 3 1, बिल्कुल सही। ठीक, अब इसको बच्चों 4 से कैंसिल करो तो 4 3 12 4 2 8 320। अब देखो इसमें क्या कंडीशन मिली, सेकंड कंडीशन ये मिली और फर्स्ट कंडीशन ये मिली थी। तो क्या बोल रहा है, ये जो x लीटर वाली बाल्टी है ये 320 लीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए मगर 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, अगर इसको और इसको दोनों को मिला के लिखो तो आप ऐसे तो लिखोगे 320 ग्रेटर देन x लेस देन 1280, यही तो लिखोगे दोनों को मिला के। तो ये जो x लीटर वाली बाल्टी है ये 320 लीटर से तो ज्यादा मगर 1280 लीटर से कम, यानी इनके बीच में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है ना, बस देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, कहानी मजेदार है। ठीक है, 13 नंबर देखो बच्चों क्वेश्चन, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ लो एक बार। ठीक, चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना 13वां, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, ध्यान से देखो आप, है ना, बिल्कुल वही कहानी। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें भी साफ साफ ऐसे ही बोला है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो मतलब को समझो क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है बच्चों कि एक ऐसे बाल्टी होगी जैसे पहले बनाया था ना मैंने, तो आप भी ऐसे बना लेना ऐसे। ठीक, इसमें भी कुछ ऐसे भरा हुआ है मटेरियल, ठीक है, ऐसे भर दिया गया। ठीक, और इसमें क्या है 45%, यहाँ तक 45% तक क्या है एसिड भरा हुआ है। ठीक, और ये जो बाल्टी है, ये जो बाल्टी है इसकी कैपेसिटी कितनी है 1125 लीटर, 1125 लीटर की ये बाल्टी है। इतना क्लियर हुआ? ठीक,
आगे देखो ध्यान से, फिर क्या बोला इसने, फिर इसमें बोल रहा है कि एक दूसरी बाल्टी है जिसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, पानी की बाल्टी है, ठीक है, दूसरी बाल्टी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ, ओनली वाटर। अब इसमें देखो और तो कुछ एसिड वैसिड है नहीं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो कुछ था, यहाँ पे कुछ 2% था, है ना, तो हम उसको ऐड कर रहे थे। तो इसमें तो सब का सब पानी है, इसमें कोई एसिड है ही नहीं, पूरा का पूरा वाटर है, पानी है। तो ये पूरा का पूरा पानी उठा के इसमें भर दिया गया, ठीक, जिसमें 45% एसिड था, जिस बाल्टी में, उसमें उठा के पूरा का पूरा पानी भर दिया है, ठीक है। चलो, तो पानी भर दिया। अच्छा, अब ये जो पानी वाली बाल्टी है, हमें ये नहीं पता इसमें पानी है कितना, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि x लीटर पानी होगा इसके अंदर, x लीटर पानी होगा, और उठा के इसमें भर दिया गया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज इसमें देख लो बच्चों, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें देखो ऐसे दिया था 2% एसिड, 8% एसिड, इसमें एसिड नहीं है, सिर्फ पानी है, खाली पानी पूरा का पूरा मिला दिया गया, एसिड की बात ही नहीं हुई इसमें, ठीक है ना। अब कितना पानी मिलाया गया यही पता करना है, ठीक। तो जब बच्चों इन दोनों को पानी इसमें डाला गया, तो मान लो ये पूरी एक बड़ी बाल्टी है ना, इसमें आ गया, ठीक, तो उसका मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये जो मिक्सचर आया इसमें, ठीक, इसमें मिक्सचर आया इस बड़ी सी बाल्टी में, तो कितना हुआ, इसमें मिक्सचर भरा हुआ है, पानी और जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मिक्सचर। तो बच्चों मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस x लीटर, यही तो हुआ। तो कह रहे हैं कि जब बच्चों पानी मिला दिया जाए, है ना, तो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर होना चाहिए उसमें एसिड की मात्रा, देखो बात बोला एसिड की बात हो रही है, एसिड की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 25% से तो ज्यादा हो जाए मिक्सचर में, मगर 30% से कम ही रहे। किससे कम रहे, इस मिक्सचर में 30% से कम रहे। बात को समझो ध्यान से, कह रहा है कि इस बाल्टी जिसमें 45% एसिड है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर बने, जो हमारा मिक्सचर आए, वो क्या होना चाहिए, 25% से ज्यादा एसिड होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए, यानी 25 से 30 के बीच में एसिड रहे। देखो एसिड की बात हुई है, इसमें से तो एसिड था ही नहीं, याद करो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एसिड भी होता था तो हम ये वाली कंडीशन को भी ऐड करते थे, तो इसमें अब एसिड है ही नहीं, एसिड की बात तो केवल इसमें है, इसमें तो सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है ना, एसिड सिर्फ इसमें सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जैसे अभी हमने पहले बनाया था ना, बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज। क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको उठाते हैं, कितना 1.25, इसमें कितना है 45% एसिड है, और इसमें ही पानी मिलाया गया, इसमें मिलाया गया पानी, ठीक, पानी मिलाया गया। लेकिन बात सारी एसिड पे आ गई कि एसिड की क्वांटिटी इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, कितना पानी मिलाएं, ठीक। तो ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि ये जो हमारी बाल्टी है 1.25 लीटर वाली, जिसमें 45% एसिड है, ठीक, जब इसमें x लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसकी क्वांटिटी जो आई, मिक्सचर की क्वांटिटी जो आई वो 25% से ज्यादा है, 25% से ज्यादा है। याद करो उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या लिखता था, प्लस x जो भी वाटर लिया 2% एसिड, लेकिन इसमें एसिड नहीं है ना, इसमें तो कुछ नहीं है, तो सिंपल पानी है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह नहीं लिख रहे हैं। बात समझ में आई ना। हाँ, तो ये कितना है, इसमें ही एसिड है ना, एसिड की मात्रा तो केवल इसमें ही है, पानी मिला दिया गया, तो ये जो एसिड है ये ज्यादा है किससे, ये 25% मिक्सचर वाले एसिड से ज्यादा है। ये जो पहला वाला एसिड है ये 25% मिक्सचर वाले एसिड से ज्यादा है। तो मिक्सचर वाला ये रहा मिक्सचर 1.25 प्लस x, इससे 25% ज्यादा है, इसके 25% से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो ये परसेंटेज हटा दो तो यहाँ हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चों इसको थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 9 45, और इसको 5 से कैंसिल करें तो 20 मिलेगा, फिर 5 से कैंसिल कर लो, 5 4 20, इसको 5 से कैंसिल करें तो कितना आएगा, 5 2 10, फिर 5 2 10, 5 5 25, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2 2 5 इंटू 9 है ना, ये 9 भी तो है यहाँ पर, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, कैरी हुआ 4, 9 2 18 प्लस 4 22, 9 2 18 प्लस 2, तो ये हो गया 20 अपॉन 4, ठीक है।
यहाँ इसको भी देखो बच्चों कट करो तो ये कितना आएगा 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया कितना 1125 प्लस x डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब एक चीज देखो बच्चों, ये 4 से तो 4 खत्म है ना, बहुत ध्यान से देखो, एक ही कंडीशन लेके चलते हैं। तो ये 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पे कितना बचा 2025 ग्रेटर देन 1125 प्लस x, तो इसको इधर माइनस कर दो, 2025 माइनस 1125 25 ग्रेटर देन x, तो ये कितना हो गया 0 2 माइनस 2 0 10 माइनस 1 9, और ये तो हो गया ना पूरा 900। तो इसमें क्या बोला है, ये जो पानी की क्वांटिटी है ये 900 लीटर से तो कम रही होगी, 900 लीटर से कम रही होगी, तो ये पहली कंडीशन मिल गई। ठीक है, चलो इसको मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 900 ग्रेटर देन x। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, अच्छा उसके बाद में सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि यही जो मिक्सचर वाला एसिड है, ठीक, ये जो एसिड है जिसमें पानी मिला दिया गया, ठीक, ये क्या है 30% से कम है। 25% से तो ज्यादा था मगर 30% से कम है, तो सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा बच्चों, बस यहाँ जहाँ 25 लिखा है वहां पे 30 कर दो और इसको इधर कर दो, है ना। ये जो मिक्सचर है क्या है, मिला दिया जाए तो 25% से कम 30% से ज्यादा, मतलब 25 से 30 के बीच में, सॉरी, तो 25 से ज्यादा और 30 से कम। ठीक, तो देखो ये 30 से कम कर दो, यहाँ 30 से कम कर दो, बिल्कुल वही चीज, सारी की सारी चीजें वही रहेंगी। तो ये तो पूरा कट पिट के यही आएगा, और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 1125 प्लस x, ऐसे हो जाएगा ना, 25 की जगह 30 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इसको 10 को ऊपर भेज देता हूँ, 3 को नीचे भेज देता हूँ, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं आएगा। तो ये 10 को ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे भेज दिया, 2025 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 4। ठीक, और ये लेस देन, ठीक है, लेस देन, ये कितना हो गया 1125 प्लस x। क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो बच्चों इसको कुछ काटो पीटो, कट पिट रहा है तो काट पीट लो यार, वैसे तो दिख रहा है कट रहा है, 2 से काटो, 2 2 जा 4, इसको काटें 2 5 जा 10, इसको देखो कट करो, 3 से कट हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 कट रहा है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 6 जा 30 प्लस 3, तो ये हो गया 33/2। ठीक है, ये कितना आया 1125 प्लस x। ठीक, अब देखो बच्चों इसको ना 2 से डिवाइड कर लो, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है भाई, फिर ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ऐसे हो गया, इसे डिवाइड करोगे ये आएगा। ठीक, लेस देन 1125 प्लस x। अब इसको इससे माइनस कर दो, तो चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 1687.5 1125.0, ये 5 7 माइनस 5 2 8 माइनस 2 6 6 माइनस 1 5, ये कट गया, तो ये कितना आया 5, यहाँ पे लिख लो 1687.5 माइनस 1125 लेस देन x, तो ये कितना है बच्चों 562.5 लेस देन x। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। तो देखो क्या बोला है, यानी जो पानी की मात्रा है, पानी की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी 562.5 लीटर से ज्यादा मगर 900 लीटर से कम। ठीक है, 562.5 लीटर से ज्यादा मगर 900 से कम। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम मिला के लिखें तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो दोनों को मिला के लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे 562.5 ग्रेटर देन x बट लेस देन 900, यानी जो पानी की बाल्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पानी की बाल्टी इससे इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ।
तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम टू सेम है। कहानी समझ में आ गई ना? अगर आप 2-4 बार लगाओगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले पढ़ लीजिए आप। ठीक है, पढ़ लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला। IQ, एक आदमी या किसी भी बंदे का IQ जो लेवल होता है IQ, तो उसका एक फार्मूला यहाँ पे दे दिया इन्होंने, IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। ठीक, ये दे दिया। जहां पर ये जो MA है, MA का मतलब है बच्चों मेंटल एज और CA का मतलब है क्रॉनिकल एज। ठीक, तो ये समझते हैं ना, क्रॉनिकल एज का मतलब जो आपकी एज होती है, प्रेजेंट एज जो भी हो। ठीक है, क्रॉनिकल एज का मतलब जो प्रेजेंट एज होती है। ठीक, जैसे मैं पूछूं आप कितने साल के हो, 24 साल, 25 साल, 26 साल, तो जो भी एज होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिकल एज। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखो वो क्या बोला गया है, ग्रुप ऑफ 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। तो यहां पर देखो CA दे दिया गया, क्या दे दिया गया? CA दे दिया गया, कितना? 12 ईयर, यानी 12 साल के बच्चों का IQ लेवल, इस पे बात हो रही है। तो CA हमें कितना दे दिया है? 12 दे दिया है। ठीक, MA कितना, ये हमें पता करना है। ठीक, और IQ दे दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो 12 साल का जो बच्चा होता है, 12 साल के जो भी बच्चे हैं, उनका जो IQ होता है, IQ जो होता है वो कितना है? ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है कि 80 से ग्रेटर होता है, 80 से ग्रेटर होता है और 140 से लेस होता है। ये बात इन्होंने बोल रखी है। ठीक है, क्या कि IQ लेवल जो होता है किसका? 12 साल के बच्चों का, वो 80 से 140 के बीच में होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि उसका MA फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, हमें मेंटल एज बताना है। ठीक, चलो भाई बहुत आराम से करते हैं, इसमें सब कुछ इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर ले सकते हो। ठीक है, देखो बात समझ में आई क्वेश्चन में क्या कहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने IQ लेवल का एक फार्मूला दे दिया है, ये IQ का एक फार्मूला है। ठीक है, फिर से समझ लो ध्यान से। और कहा गया है कि जो 12 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनका IQ लेवल जो होता है वो 80 से 140 के बीच में होता है। ठीक, CA का मतलब क्रॉनिकल एज, यानी 12 साल के बच्चे की बात हुई है, तो CA कितना हो गया? 12 हो गया। तो कह रहा है उनकी जो मेंटल एज होगी, मेंटल दिमाग की बात हुई, मेंटल एज जो है वो कितनी होगी अगर IQ लेवल इतने से इतने के बीच में है। क्लियर हुआ ना? ठीक, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, यहां पे देखो बच्चों IQ का ये फार्मूला दिया हुआ है, ये IQ, तो इस IQ की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे 80 लेस देन और इक्वल टू, IQ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? MA/CA × 100 लेस देन और इक्वल टू 140, ऐसे हो गया। ठीक, अब एक चीज आप नोटिस करिए, अगर यहां पे ध्यान से देखिए, MA तो हमें पता ही करना है, CA कितना दिया हुआ है? 12 ईयर × 100। ठीक है, ये हो गया 140। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको 4 से कट करूं, 4 3 12, इसको 4 से कट करूं तो ये 25 हो जाएगा ना? तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया यहाँ पर 80 लेस देन और इक्वल टू MA × 25/3। ठीक, यहाँ पर हमें कितना मिला? 140 मिला। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आया 25/3। अब अगर ये 25/3 हटाना तो क्या करना पड़ेगा? 3/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? जस्ट अपोजिट। तो चलो यहाँ कर लेते हैं। तो 80, यहाँ पे भी आप लिख दो कितना? 3/25। ठीक है, यहाँ पर भी आप वही चीज कर लो, यहाँ पे भी वही चीज कर लो। ठीक है, 25/3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3/25 से। सेम कहानी यहाँ पे भी 140 3/25। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों, ये 3 से 3 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। ठीक, इतना ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो बच्चों, इसको अगर मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ 5 मिलेगा, और इसको अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा 16। तो 16 3 48/5, ऐसे हो गया ना? यहाँ पे केवल MA बचा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 5 से कैंसिल किया 5, इसको 5 से कैंसिल करो तो 5 2 10, 5 8 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 × 3, तो 8 3 24, 3 2 6 + 2 84, तो 84/5 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये
एमए की वैल्यू आ गई, एमए मेंटल एज आ गया। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो पॉइंट में निकालो कितना आएगा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, ऐसे हो गया। यहाँ पे निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 5 से कट करो तो ये आएगा 5 1 5, कितना बचा यहाँ पे 3 34, 5 6 30, ठीक है ना, 5 6 30, 4 बचा 40, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो जो एमए की वैल्यू है, एमए की वैल्यू कितनी आएगी, मेंटल एज जो होगी वो कितनी होगी, 9.6 से ज्यादा या उसके इक्वल और 16.8 से कम या उसके इक्वल, ठीक है।